Yes, good morning students. Today we will do theorems of isomorphisms. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं, या फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ऐसी आपके पास तीन थ्योरम्स होंगी, सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, देन थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अच्छे से करना है इसको ध्यान से, और मैं असाइनमेंट में भी दूंगी और खुद करनी है। उसमें क्या है कि ये है फंडामेंटल थ्योरम, इसी पे बेस्ड होंगी आगे सेकेंड और थर्ड थ्योरम। तो इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट देखो पहले। अब स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाती है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो उसके लिए आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और प्रूफ भी। स्टेटमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना। क्या है स्टेटमेंट? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G is isomorphic to some quotient group of G। क्या हुआ इसका मतलब कि G की अगर कोई होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज तभी होगी जब G से सम अदर ग्रुप पे कोई होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। उसमें होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी? जो इमेजेस का सेट होगा। तो G से हमने एक पहले G डैश बनाना है जो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, उसके लिए हमें एक होमोमॉर्फिज्म लेना है। फिर आपको वो प्रूव करना है कि वो किसके आइसोमॉर्फिक है? सम कोशेंट ग्रुप ऑफ G। तो G का एक कोशेंट ग्रुप बनाना है और उस इमेज और इस कोशेंट ग्रुप को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। प्रोसीजर समझ आ गया? करना क्या है आपको? तो उसके लिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज लेनी है तो उसके लिए होमोमॉर्फिज्म चाहिए। हम मान लेते हैं F G टू G डैश बी एन ओन टू होमोमॉर्फिज्म। यहाँ हमने ओन टू होमोमॉर्फिज्म क्यों लिया? क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज लेने के लिए हमने एक दूसरी साइड जो सेट लिया वो होमोमॉर्फिक इमेज ले ली। होमोमॉर्फिक इमेज तभी वो उसके इक्वल होती है अगर फंक्शन ओन टू हो। ओन टू में क्या होता है? हर एलिमेंट की प्री इमेज होती है, और होमोमॉर्फिक इमेज का भी मतलब होता है इमेजेस का सेट, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी। तो जब हम होमोमॉर्फिक इमेज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो होता है वो ओन टू हो जाता है। तो एक हमने ओन टू होमोमॉर्फिज्म लिया, तो G डैश को हम क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। अब इस G डैश को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है टू सम कोशेंट ग्रुप। उसके लिए हमें G का कोशेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। कोशेंट ग्रुप तभी बनेगा जब G का हम नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे। अब वो नॉर्मल सब ग्रुप हम कैसा लेंगे? जो इसका कर्नल होगा। कर्नल आपको बताया था ना, F होमोमॉर्फिज्म है, इसका सपोज कर्नल है K, तो हमें पता है K कैसा होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। K नॉर्मल हो गया। अगर K नॉर्मल है तो हम इसके कोसेट्स का सेट बना लेंगे, यानी कि G बाई K, कोशेंट ग्रुप ऑफ G बाय K। एक सेट बना लिया G बाई K, इसमें सारे कोसेट्स होंगे, K के कोसेट्स K A K B K C लाइक दिस। अब हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए, एक साइड G डैश है जो होमोमॉर्फिक इमेज है, एक साइड कोशेंट ग्रुप है G बाई K। इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। अब ये जो फंक्शन था ये अलग था, इसका रोल खत्म हो गया, मतलब इसका हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ था, उससे हमने इमेज ले ली। अब हमने इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा, और जिसको हम 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि पहले हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। इसके एलिमेंट्स हैं सारे इमेजेस ऑफ G अंडर F, यानी कि Fx, Fy, Fa, Fb लाइक दिस। और इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? कोसेट्स Ka, Kb, Kc लाइक दिस। यानी कि दोनों हैं तो अल्टीमेटली G से रिलेटेड ना। यहाँ इसमें G की इमेजेस हैं, इसमें G के एलिमेंट्स के कोसेट्स हैं। तो अगर हम एक एलिमेंट G का लेते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें इसमें मिल जाएगा, कोसेट Ka, एक एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, इमेज ऑफ A, F ऑफ A। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो आपको मैपिंग डिफाइन करना था वो ऐसे डिफाइन कर देते हैं। कंसीडर अ मैपिंग फाई फ्रॉम G बाय K टू G डैश सच दैट फाई Ka इक्वल टू F ऑफ A, कि इस कोसेट को इस इमेज पे ट्रांसफर कर रहा है। वो फाई कैसा फंक्शन है? जो कोसेट को इमेज पे ट्रांसफर कर रहा है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये तो एक एलिमेंट लिया था, इस टाइप से आप हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोसेट को एक इमेज पे ट्रांसफर कर सकते हो।
अब आपको चेक करना है क्या ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड मतलब कि ऐसा ना हो कि हम एक एलिमेंट ले लें और उसकी इमेजेस दो आ जाएं, सॉरी दो एलिमेंट्स ले लें, हाँ एक एलिमेंट ले लें और वो इमेजेस दो आ जाएं। मतलब हमें वेल डिफाइंड के लिए प्रूव करना होता है कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। तो उसके लिए हम दो एलिमेंट्स डिफरेंट लेके चलते हैं के ए और के बी, और प्रूव कर देते हैं कि जो इनकी इमेजेस आएंगी एफ ए और एफ बी, अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस भी सेम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एलिमेंट डिफरेंट हो और इमेजेस सेम हो जाए, या इमेजेस सेम हो और एलिमेंट डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो हम एलिमेंट मान लेते हैं इक्वल। ये 1 1 का उल्टा होता है, समझ लो। 1 1 में हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट्स को इक्वल शो करते हैं। इसमें एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हैं और इमेजेस को इक्वल शो करते हैं। तो पहले हम के ए के बी दो एलिमेंट इक्वल ले लेंगे। अब वहाँ ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एच एक्स इक्वल टू एच वाई होता है तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है ना, जहाँ हमने कोसेट्स किए थे। याद होगा आपने ये किया था कि अगर दो कोसेट सेम है ए और बी के तो ए बी इनवर्स जरूर इसमें होगा, तभी ये सेम है, या इसका इफ एंड ओनली इफ भी था। तो ए बी इनवर्स के में है। अब के क्या था? कर्नल। कर्नल में क्या होता है? हर एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी, तो इस ए बी इनवर्स की इमेज भी आइडेंटिटी होगी। इसको खोल लो, एफ ए एफ बी इनवर्स। एफ बी इनवर्स को एफ ऑफ बी का इनवर्स लिख सकते हैं, तो ये बन गया एफ ए एफ बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। एफ बी को इधर ले जाओ तो ये बन गया एफ ए इक्वल टू एफ बी। एंड व्हाट इज एफ ए? इमेज ऑफ के ए, ये था ना फाई के ए, और एफ बी क्या होगा? इमेज ऑफ के बी। तो इसको हम लिख देंगे फाई के ए इक्वल टू फाई के बी। दस फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड प्रूव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1 to 1। 1 1 1 1 के लिए इसका उल्टा चलेगा सीधा। वैसे हम पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, तो आप पहले होमोमॉर्फिज्म भी कर सकते हो, 1 1 भी कर सकते हो। अगर हम पहले 1 1 करते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ प्रोसीजर किया है, इसका सीधा रिवर्स स्टेप्स ही चलने हैं आपको। इमेजेस इक्वली एफ इक्वल टू एफ बी आ गया, फिर इसको इधर शिफ्ट किया, आइडेंटिटी आ गया। अगर इमेज आइडेंटिटी है तो के में चला गया, अगर के में चला गया तो के इक्वल टू के बी। देखो सेम इसके रिवर्स स्टेप्स चलेंगे ना। तो यहाँ से हम इमेजेस इक्वल लेके चले, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, दिस फाई इज 1 1 फंक्शन। फिर ऑन टू प्रूव करते हैं, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए 3 चीज़ें प्रूव करनी है, होमोमॉर्फिज्म, 1 1, ऑन टू। बस एक वेल डिफाइंड एक्स्ट्रा हो गया इसमें, ये याद रखना। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है वो है g बाय के टू जी डैश। तो आपको g डैश का एक एलिमेंट लेना है और उसकी प्री इमेज निकालनी है g बाय के में। g डैश के कैसे एलिमेंट्स हैं? इमेजेस हैं। तो g डैश का जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो किसी ना किसी की इमेज होगा। मान लो वो ए की इमेज है y, तो जिस ए की ये इमेज है उससे को सेट बना लो g बाय के का, वो बन गया के ए। तो इस अगर हम के ए की इमेज अंडर फाई देखेंगे तो वो एफ ए आएगा, और एफ ए क्या है? y, तो फाई के ए वाई आ गया। इट मीन्स y की प्री इमेज आ गई के ए, तो ये बन गया ऑन टू फंक्शन। उसके बाद 1 1 ऑन टू आ गया। अब हम होमोमॉर्फिज्म करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे, के ए के बी, इनको कंबाइन करके के ए बी लिख देंगे। के ए बी का इमेज एफ ऑफ ए बी आ गई, एफ ऑफ ए बी को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि पहले सेपरेट थे, कंबाइन किया, इमेज लेने के बाद फिर सेपरेट कर दिया, तो वो बन गया फाई के ए इंटू फाई के बी। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो तीनों चीज़ें प्रूव हो गई। दस वी कैन से जो हमें प्रूव करना था कि g बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, एंड व्हाट इज g डैश? होमोमॉर्फिक इमेज, एंड g बाय के इज कोशेंट ग्रुप। तो हमने क्या प्रूव करना था? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ g। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और इसका प्रोसीजर भी। आगे आने वाली दोनों थ्योरम्स में हम इसी थ्योरम को यूज़ करके प्रूव करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस थ्योरम में जो रिजल्ट हमने प्रूव किया वो हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ करेंगे। सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड भी करवा दूं क्या? नेक्स्ट में करें? सेकंड कितनी बड़ी है, चलो एक बार तुम फर्स्ट ही कर लो, सेकंड और थर्ड इकट्ठा करवा दूंगी तुम्हें। एक बार फर्स्ट अच्छे से कर लो, फिर सेकंड थर्ड करेंगे। ठीक है, इसको लिख के देखना बेटा आपने। ओके, थैंक यू।